रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वापस पाकिस्तान ना आते हो। वहाँ पे 36,000 लोग मर गए हैं, आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम भारत से किस किस चीज़ में आगे हैं? अगर मैं आपसे मेरा नज़रिया यही है कि हम इंजीनियरिंग में भी, हम इसके अलावा डॉक्टरेट में भी और वकालत में तो बिल्कुल उनसे आगे हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप कॉमेडी, सर्कस, मदारी ये देखने का सब शौकीन रखते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए। जितना यहाँ पर मदारी और सर्कस मदारी का बंदर का शो होता है, उतना मज़ेदार शो सर्कस और मदारी बंदर वाला मदारी में नहीं होगा। यहाँ के आदमी के दिमाग में इतना जहालत भरा हुआ है कि तुर्की में जो भूकंप आया हुआ है, वहाँ के ओपिनियन ऐसा है कि जो यहाँ पर भूकंप आया है वो इंडिया और इजराइल के देन है। ये दोनों कंट्री जाके वहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं उसके नीचे बम लगा दिया, बारूदी सुरंग लगा दिया, जिसके कारण ये सब हो रहा है। आगे इन लोगों का जहालत सुनते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत जो है वो हमसे टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज कितना आगे जा चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हमसे आगे है। अच्छा, ये तो अगर हम लोगों के नज़रियात ऐसे हैं कि वो हमसे बहुत आगे जा चुका है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हम लोग आगे हैं? हम बिल्कुल आगे हैं, हम बिल्कुल हम भारत से किस किस चीज़ में आगे हैं? अगर मैं आपसे मेरा नज़रिया यही है कि हम इंजीनियरिंग में भी, हम इसके अलावा डॉक्टरेट में भी और वकालत में तो बिल्कुल उनसे आगे हैं। तो बाकी मैं नहीं समझता इन चीज़ों को। वो हमसे बहुत, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी भी उनसे आगे हैं। लेकिन एनी हो, हम उनको डिग्रेड नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज देखे कदम बा कदम उनके साथ खड़ी है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को भी मोस्टली कुछ ऐसी साजिशात की जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी गंदा किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज हमारी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी वट एवर हमारी, हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, तुर्की और सीरिया के अंदर जो है वो जलजला आया हुआ है। अभी सीरिया के एम्बेसडर ने भी कहा है कि जितनी हमारी नेबर कंट्री इंडिया ने उनकी मदद की है, इतना कोई भी मुस्लिम कंट्री उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मदद करना, दूसरे की इमदाद को पहुंचना, ये तो हमेशा अच्छी बात है। ठीक है, ये काबिलियत ये है कि वो बर वक्त और मौसर अंदाज में खिदमत खल्क करे। ठीक है। रही बात ज़लज़ले की, तो ये मेरे किताब के अंदर कोई ज़लज़ला नहीं है, क्योंकि ज़लज़ला जो होता है उसमें तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे ये यकीन है कि जो आफत अल्लाह की तरफ से जो ज़लज़ले होते हैं वो तो दहला देने वाले होते हैं। किसी को तो कि अपने बच्चे बाप को, अपनी बेटी की होश नहीं होती, तो यहाँ लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो ये ज़मीन के अंदर माइनिंग की है इन्होंने, और वो सीक्रेट्स हैं इनके। हमने इनको अपनी एयर बेसिस दी हैं, इनको अपनी मिलिट्री की बेसिस दी हैं इन्हें। इन्होंने इससा आराम से वहाँ बैठे नहीं रहे, उन्होंने अंदर टनल्स बनाकर ऐसी डिवाइसेस की हैं कि कभी भी इधर भी ज़लज़ला आ सकता है। और वो ऐਵੇਂ नहीं कह रहे, वो ऐसे कह रहे हैं कि जनाब मन आने का इम्कान है, ये है वो है। ज़लज़ले, बड़े बड़े ज़लज़ले गुजर जाते हैं अगर वो रिदम के अंदर हो। ये ज़लज़ले हैं ही नहीं कि जिसके अंदर आदमी खड़ा हुआ है और यूं करके वीडियो बना रहा है। ज़लज़ले में तो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। सर, तुर्की के अंदर तकरीबन 25,000 लोगों की अमवात हुई हैं। देखें, वो बम ब्लास्ट में भी हुए थे। ये ऊपर से नहीं है, नीचे से है। नाम अल्लाह ताला का मुआज़ल्ला बदनाम कर रहे हैं, काम अपने डाल रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये ब्लैकमेल करते हैं, जो इनके ब्लैक लेवल के, जो इनके एलीट के जो लेवल के लोग होते हैं, वो मिलिट्री में भी होंगे, वो गवर्नमेंट्स में भी होंगे। जब वो लोग जो हैं उनकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें कहते हैं भाई ठीक है, फिर हम तुम्हारी बेसिस उड़ाने लगे। और यही कौन कहता है? भाई ये सीक्रेट्स हैं। कुरान पढ़े आप, आपको उसमें चीज़ें नजर आएंगी। देखिए, ज़लज़ला बेटा जब आता है ना, ज़लज़ला जब आता है, आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपने पाँव पे। साइंटिस्ट क्या हूँ, मेरे ये तजुर्बे में चीज़ें हैं, मेरे तजुर्बे में ये चीज़ें। मैं उनके नुकसान, उनके जानी माली नुकसान, उनसे इनकार नहीं कर रहा। और ना ही मैं ये इस चीज़ से इनकार कर रहा हूँ कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप ये देखें कि किस तरह ब्रदर साइन जी मैं देखिए उनका पॉइंट भी वैलिड है। सुन ले, कुरान जो है ना, कुरान जो है बेटा, आपका सवाल का जवाब सुन ले। कुरान इज नॉट ए बुक ऑफ साइंस, कुरान इज ए बुक ऑफ साइंस। साइंस की किताब है वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी साइंटिस्ट ही पढ़े उसे। साइंस,
आप हर चीज झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप लोगों को ब्लेम लगा रहे हैं, वहाँ ज़लज़ला नहीं आया, फलां ये नहीं हुआ, वहाँ ये नहीं हुआ। आप ऐसे झूठ फैला रहे हैं। आपको पता है झूठ फैलाने वालों पर लानत होती है और झूठी खबर फैलाने वाले जहन्नमी होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। वहाँ पे 36,000 लोग भर गए हैं, आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट नौमान गौरी मेरा नाम है। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, तुर्की और सीरिया के अंदर अभी ज़लज़ला आया हुआ है। सीरिया के एम्बेसडर की तरफ से उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है कि किसी इस्लामिक कंट्री ने उस तरीके से उनको हेल्प आउट नहीं किया इस मुश्किल टाइम में जितना हमारा नेबर कंट्री इंडिया जो है वो इमदादी सामान जो भेजा गया है इंडिया की तरफ से, और इसको बहुत ज़्यादा तुर्की में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और सीरिया के अंदर भी। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखें जी, वैसे ऐसी स्टेटमेंट मैंने सुनी तो नहीं, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई हैं वो हमारे, वो तो हम उनकी हेल्प आउट के लिए तो कदम ब कदम उनके साथ खड़े हैं। आप देख भी रहे हैं कि मोस्टली मैं तो ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखता, लेकिन चूँकि जहाँ तक मैं न्यूज़ वगैरह कोई कभी कभी देखना भी पड़ जाती है तो देख ले, तो उसमें यही होता है कि देखने में अभी तक तो यही आ रहा है कि हमारी फ़ौज जो है वो बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़ी है। इवन कि हमारी जो हमारी मुसलमानियत है, हम अपने मुसलमान भाइयों के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ। बहरहाल अगर उनका ये कहना है तो मैं भी इसमें ये भी हो सकता है कि वो हमें इस तरह इस नज़रिए से नहीं सोचते कि यार ये पाकिस्तानी आपस में मुसलमान भाई नहीं है। मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोचते हूँ, लेकिन चूंकि मेरा नज़रिया तो यही है कि हम तो उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे। सर जब ये वाक़या हुआ था तुर्की का, तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था मैं आकर इज़हार अफसोस करूँगा, जिसको तुर्की ऑफिशियल्स ने मना भी कर दिया कि अभी हालात इधर इस तरह के नहीं हैं, आप ना आएँ। आपका क्या ख्याल है, जहाँ पूरी दुनिया ताज़ियत टेलीफोनिक कर रही थी, इमदादी सामान रवाना कर रही थी, वहाँ हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहना कि मैं ख़ुद जाके ताज़ियत करूँगा, ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म का जाना आपको लगता है कि सही था? मेरे नज़रिए से अभी चूँकि मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, मैं न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मैंने देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब हमारे ये कह रहे हैं कि मैं जाके वहाँ ताज़ियत करूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कॉल नहीं किया होगा, कॉल भी डेफिनेटली उन्होंने की होगी, लेकिन उधर जाना मेरे नज़रिए से बेटर होगा और ये बेटर ऑप्शन है उनके लिए। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत जो है वो हमसे टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज कितना आगे जा चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हमसे आगे है। अच्छा, ये तो अगर हम लोगों के नज़रियात ऐसे हैं कि वो हमसे बहुत आगे जा चुका है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हम लोग आगे हैं? हम बिल्कुल आगे हैं, हम बिल्कुल आगे हैं। किस चीज़ में आगे हैं? लेकिन हम उनको भी डिग्रेड नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं। चूँकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। वैसे हम भारत से किस चीज़ में आगे हैं? अगर मैं आपसे मेरा नज़रिया यही है कि हम इंजीनियरिंग में भी, हम इसके अलावा डॉक्टरेट में भी और वकालत में तो बिल्कुल उनसे आगे हैं। तो बाकी मैं नहीं समझता इन चीज़ों को, वो हमसे बहुत, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी भी उनसे आगे हैं, लेकिन एनी हो हम उनको डिग्रेड नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, हम नहीं उन्हें डिग्रेड करते, और जो पूरी दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और एक एंकर को इंटरव्यू में कह रहे हैं प्लीज़ हेल्प अस, जो हमारे ऑफिशियल्स जो है जो एक ट्रोल किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया तो हम पे वो कर रही है, हमने भारत को क्या करना? अच्छा, आपने ये सुन लिया कि बेगर्स कांट चूज़र्स, ये वज़ीर आज़म साहब ने बोला। अभी मैंने भी कल की न्यूज़ में देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो मौजूदा थे, जो पहले हमारे वज़ीर आज़म रह चुके इमरान खान, वो भी ये कहते थे कि अमेरिका से हम इमदाद नहीं लेंगे, अमेरिका हम गुलाम नहीं, हम गुलाम हैं, वटएवर जो भी वो कहते थे। लेकिन कल अगर आपने उनका बयान देखा हो तो अपने बयान में वो ये भी कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने कोई साजिश की होगी। तो मेरे नज़रिया से हम देखा जाए तो पॉलिटिक्स में हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सर पॉलिटिक्स में हम, शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के हैं और इमरान खान भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्यों एक दूसरे के साथ ऐसे खलिशबाजी में एक दूसरे के साथ, लेकिन अवाम का नहीं ये लोग सोचते, मुझे नहीं इस चीज़ को समझ आता। सियासत में हमारी अवाम और मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा? हमारे मुल्क का नुकसान, बिल्कुल इसमें हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखें, पहले इमरान खान कहते थे कि जी हम गुलाम नहीं है, हम ये वो वटएवर जो भी उनके नज़रियात थे, अभी वो कहते हैं कि अमेरिका का इसमें कोई भी हाथ नहीं। पहले शहबाज शरीफ भी कहते थे कि जी बेगर कांट चूज़र, वटएवर जो भी उन्होंने अपने बयान दिए,
अभी वो भी इस चीज़ को नहीं सोचते। मुझे नहीं स्टेटमेंट लगता। इंडिया के हुक्मरानों की तरफ से क्यों नहीं आती, उधर ऐसे बुलंद क्यों नहीं लगते जो पाकिस्तानी सियासतदान अक्सर लगा जाते हैं? अगर देखा जाए तो उनका मीडिया भी इतना जो है ना वो आज़ाद नहीं है। हमारे मीडिया को तो कोई बात में मिल जाए ना, आई एम सो सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया को कोई बात मिल जाए उसकी 3 बातें बना के लगाते हैं। मैं भी, मुझे लगता है कि मीडिया को भी हमारे साथ देना चाहिए। आपको नहीं लगता है एक वर्ल्ड मीडिया भी है, अब इंटरनेशनल मीडिया हर चीज़ पे खबर रखे हुए है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पे भी मैं नहीं देखता कि कोई बहुत ज़्यादा बात को एक बात है उसको मतलब कि बना के उसको कंक्लूड करते हो बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं देखा। बहरहाल मेरा आपको अपने लगता है नज़रिया वैसे सीरिया में जो वाकया हुआ है या तुर्की में जो हुआ है, हमें भी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए? मदद बिल्कुल करना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी अफवाज देखे कदम बा कदम उनके साथ खड़ी है। हमारी पाकिस्तानी अफवाज को भी मोस्टली कुछ ऐसी साजिशात की जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी गंदा किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज हमारी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी वट एवर हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन मेरे नज़रियात यही हैं कि हमारा जो नज़रियात है ना वो ठीक नहीं है। हमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के बताना चाहिए। हमारे मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। इसी से